ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ओके, हम लोग पोटेंशियोमीटर डिस्कस किए थे। क्या पोटेंशियोमीटर डिस्कस किए थे, ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल डिस्कस किए थे। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बना दिया है कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में, इसके जो प्रीवियस वाले में आप जाकर वीडियो को देखें। ओके, आज का टॉपिक होगा हमारा कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या टॉपिक होगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझे गया? चलो देखो, आज का टॉपिक ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आज का ये हमारा टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे आपको प्रैक्टिकली पता होगा कि सर जब किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है तो कंडक्टर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। इसके अपार्ट हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग इस बात को यूज करते हैं। जैसे हम लोग वाटर हीटर लेते हैं, देखो तो वाटर हीटर रियल में क्या करता है? हम वाटर हीटर से करंट का फ्लो कराते हैं और जो कॉइल होता है क्या करता होता है? उस करंट के फ्लो होने के वजह से कॉइल क्या कर जाता है? हीट से हम लोग उस जो हीट जनरेट करता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग उसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई जब करंट का फ्लो होता है तो कैसे कोई मटेरियल या कोई कंडक्टर कैसे हीट हो जाते हैं। बात समझे क्या? जैसे रूम में हम लोग बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से भी क्या होता है? करंट के फ्लो होने से बल्ब से क्या जनरेट होने लगते हैं? हीट जनरेट होने लगते हैं। ओके, तो हम लोग उसको कैसे जनरेट होता है थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो तो अगर मान लिया जाए कि सर हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है? एक ये कंडक्टर, बात समझे क्या? और इसके अंदर बहुत सारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है? बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जितने भी ये अक्रॉस द कंडक्टर क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? V/L। कुछ पता है क्या? सुनो ध्यान से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट करते हैं? चलना स्टार्ट करते हैं। सब पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलना स्टार्ट कर। वैसे वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं बात बताऊं कि जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन चलना जब स्टार्ट करते हैं तो सभी का एक दूसरे में कोलिजन होता है। सभी इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में क्या होता है? कोलिजन। और कोलिजन होने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, ये अपने एनर्जी को क्या, इसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। बात समझे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब एक्वायर करते हैं, जब चलना स्टार्ट करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में कोलिजन होता है। सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कोलिजन। और उस कोलिजन के वजह से वो अपना एनर्जी, मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी या कुछ, आप जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ये एनर्जी को लॉस होता है। और जब लॉस जो एनर्जी है ना वो इस कंडक्टर के सरफेस से हीट के फॉर्म में जनरेट होता है। बात समझे मैं क्या बोला? जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी का लॉस होता है, बात समझे क्या? तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो सरफेस से हीट के फॉर्म में क्या होगा? जनरेट होगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारा कंडक्टर क्या कर गया है? हीट कर गया है। बात समझे क्या? तो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमारे पास आएगा। देखो तो रियल में जो ये हमें पता है
कि एनर्जी जो है कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, कंजर्व। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है, जो अपने एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, लॉस करने से सरफेस से अपीयर जो हो रहा है एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आ रहा है, तो सेल जो हमने बैटरी लगाया है ना, बैटरी हमने बताया थे ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है वो, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताए थे कुछ। तो वो जो सेल के पास एनर्जी है, यही एनर्जी इसको मिलता है। तो जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन बाय सेल। एनर्जी के फॉर्म में क्या डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय सेल। तो इधर ध्यान से देखो, अगर हम बात करें वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला हमें पता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तो ये फॉर्मूला हमें पता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा कहाँ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। बात समझे क्या। आप समझो कि मैं बोल रहा हूं इसके पास जो चार्ज है, देखो तो ये किसके फॉर्म में, अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि इससे चार्ज का जो फ्लो होगा, हमने क्या मान लिया, स्मॉल चार्ज क्या मान लिया, डी क्यू। क्या मान लिया, डी क्यू। बिकॉज ये थोड़े थोड़े सभी चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास बहुत सारा चार्ज है, तो थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस से, ये हमेशा इसके अक्रॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम लोग छोटे छोटे चार्ज के लिए, छोटा सा चार्ज कितना वर्क किया, ये छोटा सा चार्ज कितना वर्क किया, बात समझ में आया क्या। तो वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू, चार्ज किसके फॉर्म में जा रहा है, dq के फॉर्म में, dq चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, चार्ज इनटू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, di करंट का फ्लो होगा ना, ओके, dq चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना यूज किया है, v। समझे क्या। चलो और देखो तो इस चार्ज को dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू आई डी टी। अरे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या पढ़ा है, डी क्यू बाई डी टी। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई डी टी। क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली आई करंट का फ्लो होगा, उसमें से छोटे करंट को हम लेंगे। देखो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आया, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी आया क्या। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, आई डी टी इंटू क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी। और देखो यहाँ पे वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू, वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो तो V इज इक्वल टू, और क्या हम लोग लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, V इज इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ यही ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका जो रेजिस्टेंस जो फ्लो होगा किसके फॉर्म में होगा, ओके। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटू वी इज इक्वल टू क्या, आई आर हुआ क्या, ये देखो ये आई स्क्वायर आर इंटू क्या, डी टी। इस सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो करंट भी कांस्टेंट, आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम कितना देर तक करंट का फ्लो हुआ, जितना देर तक करंट का फ्लो होगा उतना ही देर तक हीट जनरेट होगा। तो हमने क्या यूज किया, टाइम इंटरवल, ओके। तो चलो देखो
यही वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर R इंटू डेल टी। ओके, एनर्जी हमारा कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी। बात समझ में आया क्या, कंजर्व क्वांटिटी है जब एनर्जी, तो यही वर्क डन बाय सेल, ओके, जो सरफेस से जो जनरेट हो रहा है एनर्जी उसी के बराबर होगा। सो लिख सकते हैं हम लोग हीट जनरेटेड, क्या लिख सकते हैं, हीट जनरेटेड, तो डेल H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R इंटू डेल टी। बात समझे क्या, ये हो गया हीट का। और हमें फॉर्मूला इसमें इसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल H इज इक्वल टू I स्क्वायर, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है ना। तो चलो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, डेल H इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर, नीचे R स्क्वायर, एक R से R कैंसिल, तो V स्क्वायर बाई R इंटू डेल टी। एक और फॉर्मूला आ गया क्या, चलो दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और एक बार फिर इसे हम लोग यूज करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर को मान लो V का वैल्यू रखते हैं आई आर, तो क्या हो जाएंगे, ओके, ये इसके साथ लिख सकते हैं हम लोग, एक और आएगा V इंटू आई इंटू डेल टी, V इंटू आई इंटू डेल टी। इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। कितना हीट, ये हमेशा ये वैल्यू आएगा किसमें होगा, जूल में होगा, ध्यान रखना है, ओके। तो डेल H इज इक्वल टू हमारे पास 3 फॉर्मूला है। बात समझ में आया क्या, मतलब बोलने का ये हुआ, अगर किसी कंडक्टर से ओके I करंट का फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस R है, टाइम t डेल टी के लिए फ्लो हो रहा है, तो टोटल सरफेस से कितना हीट जनरेट होगा, I स्क्वायर आर टी। ये कितना, V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये कितना, V I इंटू टी। समझिए क्या, जनरली देखो, जनरली जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसका हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, बिकॉज सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। बात समझिए क्या, ये हम जनरली पैरेलल, अगर हमें ज़्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो हम लोग ये वाली यूज करेंगे, बिकॉज वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बात समझ में आए क्या, और ये हम जनरली इसका हम लोग यूज दोनों के केस में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कर सकते हैं, ओके। तो हीट जनरेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने से कैसे हीट जनरेट होता है, ये हमें फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। समझे क्या कुछ, और देखो आगे, और देखो ये, चलो नोट कर लो सभी। नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, पावर। क्या देखते हैं, पावर। ओके, सेकेंड हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर। पावर कैसे डिफाइन करते हैं, देखो तो, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो कैसे डिफाइन, पावर हम लोग कैसे इसमें डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ। अब देखो हमने लिखा है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क मीन्स क्या, यही जो हीट जनरेट हो रहा था पहले जब हमने डेल H इज इक्वल टू आपको बताया I स्क्वायर R डेल टी, ये बताया था फॉर्मूला। ये जो हीट जनरेट होता है ना, इसी हीट को हम लोग यूज करते हैं, जैसे वाटर बॉयल करने में यूज कर लिए,
ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज कर लिए। बात समझ में आया क्या? ठंडी के दिन में हम लोग हीटर यूज करते हैं ना, हीट लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए। तो हम लोग वो रियल में क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क है। हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को देकर हम लोग हीट ले रहे हैं, तो इसीलिए ये हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क। बात समझे क्या? तो रेट मतलब दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो यही बात हुआ क्या? यही ना इलेक्ट्रिकल वर्क है। कितना देर में, उसका रेट बताना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में। बात समझिए क्या? चलो देखो ये कितना आ गया? आई स्क्वायर आर अपॉन ये क्या हो जाएगा? डेल टी, और ये भी क्या हो गया? डेल टी। कितना देर तक आपने, तो ये क्या हो गया? डेल टी कैंसल। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया? आई स्क्वायर आर। चलो एक और फॉर्मूला हमें पता है क्या? V इज इक्वल टू आई आर पता है क्या? यस सर, जब V इज इक्वल टू आई आर पता है तो हम लोग पावर इज इक्वल टू और लिख सकते हैं क्या? देखो तो आ सकता है क्या? यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर देंगे तो V स्क्वायर बाई आर। और एक और थर्ड फॉर्मूला ला सकते हैं हम लोग, V इंटू आई। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखना है। तीन फॉर्मूला देखो, इसका यूनिट क्या होता है सर? पावर का यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है वॉट। वॉट क्या होता है? वॉट यूनिट होता है। देखो इसका रियल आपको मीनिंग याद रखना है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। ओके, थोड़ा ध्यान से समझो इसे। मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो इधर, यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई मान लो इलेक्ट्रिकल हीटर है। क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटर, जिस पे उसका पावर लिखा हुआ है, मान लिया जाए 1000 वाट। उसका पावर क्या लिखा हुआ है? 1000 वाट। इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट इज, चलो वाट का मीनिंग क्या बताया हमने? जूल पर सेकेंड। तो हम लोग इसको थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो 1000 वाट के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? देखो वाट के जगह हम लोग, वाट की जगह क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। अब इसको ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वो हीटर 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में 1000 ओके जूल। कितना? 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझे क्या? 1 सेकेंड में। तो आपको पावर को थोड़ा इस तरह से समझना है उसको। बात समझिए क्या? इस तरह से अगर लिखा हुआ है वॉट तो आप डायरेक्ट उसको वॉट को है ना जो ऐसे लिख दो, ये जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना। अब हम बहुत सारा ऐसे बनाते, 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है तो 10 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, खत्म। बात समझिए क्या? तो जब तक आपको बेसिक थोड़ा फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा ना, तो फंडामेंटल क्लियर होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा बस फंडामेंटल पे, समझे क्या? तो आपको पावर को थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से इंटरप्रेट करना है, आपको समझना है। समझे क्या कुछ? चलो ये हुआ इलेक्ट्रिकल पावर। और देखो नोट कर लो इसे सभी। चलो नोट कर लिए। देखो तो अब हम लोग एक दो और आगे पढ़ते हैं मीनिंग। देखो रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब
बल्ब बोलो या अप्लायंस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब जनरली आप समझो कि ये बहुत ही मतलब ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। ये सब क्या है? प्रैक्टिकल। अच्छे से समझा रहे हैं, समझो सभी को। देखो क्या है, ओके, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी मार्केट में अगर जाते हो, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे वाटर हीटर, एकदम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वाटर हीटर का, नॉर्मल सा एग्जांपल। तो जैसे ही आप दुकानदार से मांगते हो कि मुझे एक वाटर हीटर चाहिए, या नॉर्मल सा आयरन, हम लोग आयरन करते हैं ना कपड़े को, अगर वो खरीदने जाते हैं तो वो पूछता है आपसे, ओके, अगर आप खरीदने जाओगे तो आपसे पूछता है कि आपको कितने वाट का चाहिए, कितने पावर का चाहिए, समझे क्या? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, आप ध्यान से देखोगे तो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे कुछ ना कुछ रेटिंग होते हैं। रेटिंग मतलब उस पे लिखे हुए रहते हैं, तभी तो पता चलता है कि कितने पावर का है, समझे क्या? तो जब आप ध्यान से उसे देखोगे तो आपको उसमें 2 टर्म लिखा हुआ मिलेगा, ओके, उसमें आपको 2 रेटिंग में 2 टर्म लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? बल्ब का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? बल्ब का। जब बल्ब का हम लोग देखते हैं, देखो इधर, ये मान लिया जाए हमारे पास कोई बल्ब है, ओके, इस पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है। देखो ऐसे लिखा हुआ रहेगा 100 वाट 250 वोल्ट, ऐसे आपको रेटिंग मिला हो। हर ऐसा रेटिंग हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे होते हैं। आप घर में आयरन अपना ले लो, वाटर हीटर ले लो, नॉर्मल सा बल्ब ले लो, ओके, घर में जितने बल्ब, फैन, जितने भी फ्रिज, जितने भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक, ओके, करंट पे जो चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, उस पे सभी पे ऐसा रेटिंग मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, समझे क्या? तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, इस रेटिंग का मीनिंग ये हुआ कि सर अगर हम इस बल्ब को 250 वोल्ट के अक्रॉस ऐड करेंगे, ओके, कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर इस बल्ब को 250 वोल्ट के अक्रॉस जो हम आता है ना वो जब हम लोग ऐड कर कनेक्ट करेंगे तो वो 100 वाट का मीनिंग क्या बताए थे? जूल पर सेकेंड। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाट को जूल पर सेकेंड। ये कितना? 250 वाट। देखो ऐसा इसका मीनिंग ये हुआ, ये कह रहा है कि अगर 250 वोल्ट पे इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो उस बल्ब से 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी रिलीज होगा। बात समझे क्या? इफ, इसका मीनिंग हुआ इफ बल्ब इज कनेक्टेड, ओके, across 250 वोल्ट सप्लाई, 250 वोल्ट सप्लाई, then it released, okay, 100 joule energy, 100 joule एनर्जी पर सेकेंड। बात समझ में आया क्या? मतलब कि देखो आप 250 अगर कनेक्ट करोगे तो 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में अगर 100 जूल यूज कर रहा है तो 10 सेकेंड में 1000 हुआ क्या? इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, समझे कुछ? तो इसी तरह देखो, जैसे जब आप जाओगे, और एग्जाम्पल देखो, इसको समझो तुम लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और आप जाओगे तो जैसे हमारे पास मान लो वाटर हीटर कोई बल्ब, देखो
एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये हमारे पास कोई वाटर हीटर है, देखो तो मान लिया जाए इसका रेटिंग है 2, जनरली हम मार्केट जाएंगे तो जनरली ऐसे मिलेंगे तुम्हें 700 वाट 250, मान लो एक पे ये रेटिंग लिखा हुआ है, दूसरे वाले पे मान लिया जाए 1200 वाट 250। अब ध्यान दोगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, कि जितना घर में ओके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग होते हैं सबके अक्रॉस, बल्ब हो, फ्रीज हो, वाटर हीटर हो, कुछ भी हो, ओके, सबके अक्रॉस 250 वोल्ट का ही सब जितने भी अप्लायंसेस होते हैं 250 220 से 250 के बीच बनाए जाते हैं, 220 से 250 वोल्ट के बीच बनाए जाते हैं। क्यों? हर पे, इस पे टेंशन नहीं लेना है, 220 या कभी कभी देखो 200 भी लिखा हुआ रहता है, जनरली मैं बात करूं, जरूरी नहीं कि ऐसा, जनरली, ओके। तो इसलिए कि हमारे घर में जो सप्लाई होता है, ओके, जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आता है जो हम इलेक्ट्रिकल, वो हमेशा इसके बीच में होता है, बात समझे क्या? इसीलिए जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सब इतने वोल्ट को, देखो इसमें हमने इतना ही लिखा, कोई भी ले लो सब सेम वोल्ट को, लेकिन सभी का क्या अलग अलग होता है? पावर अलग अलग होता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पावर, वोल्टेज नहीं। आप दुकान पे जाओगे तो ऐसे नहीं कहोगे हमें 500 वोल्ट का दे दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ इसका मीनिंगलेस, कोई ऐसा बनता ही नहीं है घर में यूज करने वाले चीज 500 वोल्ट के लिए, बात समझे क्या? तो ये फिक्स है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पावर, अलग अलग पावर का यूज करेंगे, जितने ज़्यादा पावर का लेंगे 1 सेकेंड में उतने ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जैसे ये 1 सेकेंड में 700 जूल एनर्जी रिलीज करेगा और ये 1 सेकेंड में कितना? 1200 वोल्टेज, क्या है? सेम वोल्ट पे, दोनों यहाँ भी 250 अप्लाई करेंगे, 250 अप्लाई करेंगे तो इतना, लेकिन अगर इससे कम अप्लाई करेंगे तो इतना रिलीज नहीं करेगा, कम करेगा, इसलिए वोल्टेज साथ में मेंशन किया हुआ है, बात समझिए क्या? अगर वोल्टेज कम हो, ओके, तो इतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, कम होगा, बात समझिए क्या? वोल्टेज अगर कम हो तो ये बस फिक्स है 250 के लिए इतना रिलीज करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, बात समझे क्या? हम लोगों के घर में यूज करने के लिए इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो सकते, ओके। तो अगर इतना वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो 700 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज होगा। कुछ मीनिंग समझ में आया? रेटिंग जो दिया होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बात समझे क्या? चलो ये, चलो नोट कर लो, इसे सभी नोट कर लो। चलो देखो, नाउ नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। किसका बात करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। चलो देखो इधर, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस। जैसे देखो बल्ब, मैं ऐसे बस एग्जांपल ले रहा हूं एक, वहां पे कुछ भी हो सकते हैं, बात समझिए क्या? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं, बट बल्ब थोड़ा आसान हो जा रहा है लिखना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब ही नहीं, बल्ब एज एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ओके। मान लिया जाए हमारे पास एक बल्ब है, ओके, एक बल्ब है और इसका रेटिंग है, मान लिया जाए नॉर्मल सा 100, ये तो नॉर्मल है 100 वाट, और मान लिया जाए 200 वोल्ट। देखो इसी पे हमने बनाया, रेटिंग ऐसा, जनरली 250 होता है, थोड़ा कैलकुलेशन समझने के लिए आसान होगा इसीलिए हमने ले लिया, ओके। अगर ऐसा रेटिंग है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके। रियल में क्या हो रहा है, देखो इधर मैं एक सर्किट बना दे रहा हूं, देखो कि सर हमारे पास एक बल्ब है, देखो ये बल्ब को हमने कनेक्ट किया किसी वोल्टेज सोर्स से, ध्यान दो, ओके। तो जैसे ही बल्ब को कनेक्ट करेंगे, यहाँ वोल्टेज सप्लाई देंगे
चलो बल्ब से क्या स्टार्ट होगा, फ्लो ऑफ करंट। तो बल्ब है तो इसका रेटिंग रहेगा ना, इसका रेटिंग 100 वाट और कितना 250 200 वोल्ट, ऐसे हमने लिखा। ऐसा मान लो इसका बल्ब का रेटिंग है, तो करंट का फ्लो होगा। हमें पता है कि करंट का फ्लो दैट मीन्स बल्ब एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप जनरली इसे इस तरह से प्रेडिक्ट करोगे, देखो ये बात समझे क्या, बल्ब किसके बराबर है, रेजिस्टेंस। ओके तो सर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे, मान लो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, ये मान लो हमने 100 वोल्ट, वो 200 का है ना, 200 ही दे रहे हैं, देखो ऐसा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना करंट का फ्लो हो, करंट सब करंट बाद में बताएंगे, पहले रेजिस्टेंस बता रहे हैं तुम्हें। ओके तो कितना इसका रेजिस्टेंस, इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस होगा, बात समझिए क्या। तो अभी हमने पावर के लिए क्या पढ़ा, चलो याद है क्या, पावर में पढ़ा था क्या, V² पढ़ा था फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल पावर में जस्ट इससे भी 10 मिनट पहले ही देखो पावर इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, V²/R। अब यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ गया, R इज इक्वल टू V²/P। ये सब कौन सा वैल्यू है, रेटेड, ये कौन सा रेटेड वैल्यू है। रेटेड वैल्यू मतलब रेटिंग किया गया है, मतलब जो बनाते समय इसमें बोला गया है इस प्रॉपर्टी का है ये। तो P कौन सा वैल्यू, रेटेड वैल्यू, ये नहीं नॉर्मल एक्चुअल वैल्यू नहीं, कौन सा रेटेड, जो बल्ब पे लिखा हुआ है, जो बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है वो रेटेड वोल्टेज रखना है। ओके और वो रेटेड क्या लिखना है, पावर लिखना है, समझे क्या। तो V²/P क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। चलो अगर इस बल्ब का हमें रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है ना, इस बल्ब का हमें रेजिस्टेंस बताना हो तो R इज इक्वल टू, चलो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ना यहीं, ये आपको याद रखना है, ये यही हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके चलो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, V², ये कितना 200 इंटू 200 V² क्या P, V²/P। देखो P कितना है, ये 100, देखो ध्यान से, ये 0 कैंसल, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 400 ओम। बात समझ में आया क्या। तो ये अभी मैं ये सेम रेटिंग का बल्ब लिया हूं ना, देखो एग्जांपल में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 400 ओम। ओके अब तुम्हें जो भी कैलकुलेट करना है, बल्ब को अब कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस। बल्ब को कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट बताना है तो सर तो रेजिस्टेंस हमें मिल गया, जितना वोल्टेज यहाँ पे मान लो हमने 100 मान लो कम वोल्टेज लिया है, सपोज कभी कभी घर में वोल्टेज कम होते हैं ना, नहीं बोलते हैं जब फैन हमारा स्लो चलने लगे, बल्ब कम ग्लो करने लगे, तो जनरली तुम क्या बोलोगे कि लगता है वोल्टेज बहुत कम है, बोलते हो ऐसा ना। तो प्रैक्टिकली वोल्टेज क्या होगा, कम हो गया। मान लो हमने वाले 200, वो रेटिंग अलग है, रेटिंग बस ये बता रहा है कि इतना वोल्ट दोगे तो इतना एनर्जी देगा, बस उसी से उसका काम है। बात समझे क्या। तो यहां अगर आप 200 वोल्ट दोगे तो काम करेगा। ओके अगर 200 से कम दोगे तो इतना एनर्जी नहीं देगा, कम एनर्जी देगा, समझे कुछ। तो अगर मान लो 100 वोल्ट यहाँ पे हमने लिखा 100 वोल्ट, हमें करंट बताना हो, करंट पता चल गया ना, अब तो आसान है। चलो देखो करंट I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V/R। चलो वोल्टेज कितना 100, ओके ये कितना 4 रेजिस्टेंस 400 कैंसल, यानी कि I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ध्यान दो कि अगर किसी बल्ब को, देखो मैं इधर से समझा रहा हूं, किसी बल्ब को जिसका की रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट है,
100 वोल्ट के क्रॉस जोड़ोगे तो उससे 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बात समझे क्या? एकदम बेसिक से बेसिक फंडामेंटल पकड़ो। अगर आपको कहीं बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए कि हमने एक बल्ब को सीरीज में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, बात समझे क्या, ऐसा मिल जाए तो आपको उस बल्ब का क्या कैलकुलेट कर लेना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का देखो फॉर्मूला ये है। बात समझे क्या? जब एक बार रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब तो सर्किट आसान हो गया ना ऐसे। अब देखो तो थोड़ा बल्ब देखने में खतरनाक लग रहा था, अरे यार ये बल्ब दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, खतरनाक लग रहा है ना थोड़ा सा। लेकिन जब इसे हमने रेजिस्टेंस में कैलकुलेट बना दिया, बल्ब को कैसा बना दिया, रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूला के हेल्प से जब हमने रेजिस्टेंस बना दिया तो कितना आसान हो गया। अरे सर अब तो आप 400 ओम दिए हो, ऐसा क्वेश्चन, मतलब क्या मजाक है ये। ओके, समझे क्या? तो मतलब क्वेश्चन ऐसा। अब कुछ समझ में आया तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है कि किसी भी अप्लायंस का हम लोग कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, करेंट। क्या देखते हैं? कितना किसी भी बल्ब से कितना करंट का फ्लो हो सकता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेजिस्टेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, करेंट, ओके, थ्रू बल्ब। चलो देखते हैं हम लोग। ओके, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू बल्ब, मैक्सिमम करंट थ्रू बल्ब। किसी बल्ब से मैक्सिमम से मान लिया जाए कि सर हमारे पास एक बल्ब है, ओके, देखो तो हमारे पास एक बल्ब है सर, ओके, इसका रेटिंग ऑब्वियसली एक पावर रेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है, वोल्टेज। हमने एग्जाम्पल के ले लिया, एक बल्ब का जनरल पावर कितना होता है, 100, नॉर्मल जो बल्ब बनते हैं 100 वाट, और वोल्टेज ले लिया कितना हमने, 200 वोल्ट। ये मान लिया जाए हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक बल्ब है, ओके। तो एक पावर में इससे मैक्सिमम से देखो, इसी से देखो, एक बार जब बल्ब बन जाता है तो ये नहीं कि तुम जितना मन उतना उससे करंट फ्लो करा सकते हो। बात समझे क्या? एक बार बल्ब जैसे हम मार्केट से ला दिए बल्ब खरीद के, तो ऐसा नहीं कि मन किया तो 100 एम्पियर, मन किया तो 20 एम्पियर, मन किया तो 15-20 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं, नहीं। बात समझिए क्या? उसका मतलब कैपेसिटी क्या, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो होगा, कैपेसिटी क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है। बात समझे क्या? कैपेसिटी एक बार बल्ब मैन्युफैक्चर्ड हो गया तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होगा, ये हम लोग किससे पता करेंगे, उसके रेटेड वैल्यू से। ये रेटिंग, ये रेटेड वैल्यू है, कौन सा, रेटेड वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बल्ब पे रेटेड वैल्यू दिए हुए होते हैं, रेटेड वैल्यू, समझे क्या? ये रेटेड वैल्यू दिए हुए होते हैं। चलो देखो कुछ इधर देखो तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इस चीज तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम लोग I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन वोल्टेज। बट कौन सा पावर, कौन सा पावर, रेटेड पावर। ये नहीं कि कोई भी पावर लिख लिए, जो बल्ब पे जो रेटिंग पावर रेटिंग किया हुआ है ना, दैट रेटेड पावर अपॉन क्या लिखेंगे, वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। देखो रेटेड वोल्टेज लिखेंगे क्या, ये हमारा क्या बन गया, ओके,
ये बन गया हमारा करंट। मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैक्सिमम करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा ओके, इससे मैक्सिमम करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो हमने लिया है, एक हमारे पास बल्ब का रेटिंग क्या है, बल्ब का रेटिंग हमने क्या लिया है एग्जाम्पल के लिए, देखो तो 100 वाट, ये कितना 200 वोल्ट दिया है क्या। चलो देखो तो इस बल्ब से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, तो क्या रेटेड पावर कितना 100 और वोल्टेज कितना 200, कैंसल, यानी कि मैक्सिमम करंट जो होगा 0.5 एम्पियर का फ्लो होगा। देखो ये बल्ब से अगर ये रेटिंग इससे, ये जो बल्ब है जिसका रेटिंग ये है, इससे अगर आप 0.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट का फ्लो कराओगे तो बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज। बात समझे क्या, बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा बल्ब नहीं बचेगा। इसका मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, समझे कुछ। चलो नाउ नेक्स्ट वन, हम लोग बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्म पे। देखो तो आपको हमने रेजिस्टेंस बता दिया बल्ब का, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होगा वो हमने बता दिया। नाउ देखते हैं कंजम्पशन ऑफ पावर। दो बल्ब को हम लोग ओके या दो हीटर को एक साथ जोड़ते हैं तो कैसे पावर वो कंज्यूम करता है, बात समझे क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, कंजम्पशन ऑफ पावर। देखो नेक्स्ट टॉपिक, मान लिया जाए कि हमारे पास सर बहुत सारा बल्ब है जो कि हमने कैसा कनेक्ट किया है, पैरेलल। चलो पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। देखो हमारे पास बहुत सारा बल्ब है, यहां मैं बना दे रहा हूं डायग्राम। देखो एक बल्ब, एक बल्ब हो गया, यहाँ पे ये दो बल्ब हो गया, ये तीन बल्ब हो गया। इसी तरह हम लोग n नंबर ऑफ बल्ब, देखो कितना n नंबर ऑफ बल्ब को हमने कनेक्ट करके रखा है। देखो ध्यान से, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया ओके, n नंबर, ए फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, डॉट डॉट डॉट, n बल्ब हो गया। समझे क्या, सबका रेटिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेटिंग। कैसे रेटिंग दिया हुआ है, P1V, मान लो P1, यस P1V। ये रेटिंग क्या दिया हुआ है, P2V। अब बल्ब है, बात समझे, हमने क्या बोला था, प्रैक्टिकली जब हम लोग बल्ब बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं घर में यूज़ करने के लिए, तो हमेशा उसका वोल्टेज का जो रीडिंग होता है क्या होता है, कांस्टेंट, उसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग ओके। तो ये मान लो P3, सर पावर चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज ये मान लो P, इसी तरह हमने Pn ले लिया, कितना V, ये वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज V, मान लो सप्लाई वोल्टेज। हम लोग देख लेंगे, इसको चेंज भी कर लेंगे, सेम भी कर लेंगे, दोनों करके आपको बताएंगे ओके। चलो देखो इधर, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, हमने क्या कुछ सिखाया था आपको थोड़ा देर पहले, कि आपके पास बल्ब अगर हो, क्वेश्चन में लिखा, तो उसे कैसे ट्रीट करना है, एज ए रेजिस्टेंस। कैसे ट्रीट करना है, एज ए रेजिस्टेंस। तो जितने बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं सबको रेजिस्टेंस बना लो, एक तरह से रेजिस्टेंस है वो
रेजिस्टेंस। देखो अब कितना आसान हो गया। पहले तो बल्ब से तुम लोग डरते थे ना, अब क्या हो गया R1 फर्स्ट वन, R1 अभी निकाला बल्ब का, कैसे मैंने बताया देखो तो R रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, अभी थोड़ा देर पहले बताया कितना, ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इज इक्वल टू बताया था ना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे वी स्क्वायर अपॉन P। अरे फॉर्मूला बताया था क्या, ये बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताया था ना, ओके चलो देखो इधर, तो अगर इस बल्ब का लिखना है तो V तो सर कांस्टेंट है, ये क्या लिखेंगे P1, वी स्क्वायर है ना, तो ये P1। चलो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये इसी तरह क्या R2, इसी तरह क्या हो R2 का वैल्यू, चलो बोलो वी स्क्वायर अपॉन P2, इसी तरह हम सभी का लिख सकते हैं क्या। अब आप समझो हमारे पास नॉर्मल क्या हो गया देखो ध्यान से, अब तो ये तो बना लोगे ना भाई, वो तो तुम्हें देखने में डर लग रहा था, अब तो आसान हो गया ना, समझे क्या। चलो देखो तो अगर हम लोग इसका R इक्विवेलेंट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें R इक्विवेलेंट, देखो पावर कंजम्पशन एक तरह से आपको P इक्विवेलेंट में लिखने सिखा रहा हूँ, कैसे टोटल पावर कैसे ऐसे कनेक्ट किए हैं तो टोटल कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप समझो कि क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे R1 सीरीज में है ना सभी, R2 R3 इसी तरह कितना Rn, हम लोग बहुत सारा है ऐसे बस डॉटेड लाइन से हम लोग इंडिकेट कर देंगे। देखो तो R इक्विवेलेंट, अभी इसको R इक्विवेलेंट ही रहने देते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग नहीं समझते। देखो R1 का वैल्यू क्या है V1 स्क्वायर अपॉन P1, V1 स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन P1 है क्या, ये क्या है V स्क्वायर अपॉन P2, ये क्या है V स्क्वायर अपॉन P3, इसी तरह और है क्या, यस सर। चलो इक्विवेलेंट कैसा, इक्विवेलेंट, तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहें, देखो तो थोड़ा वो भी नेटवर्क बना देते हैं, आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है समझने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो ये क्या हो गया Vs, इधर करंट का फ्लो, ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट, ओके चलो तो आप समझो इसके लिए R करंट तो सेम होगा ना, करंट सभी के लिए क्या होगा सेम, इक्विवेलेंट सर्किट है ना, तो इक्विवेलेंट सर्किट में थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। तो R इक्विवेलेंट जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन के लिए लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो Vs स्क्वायर सप्लाई वोल्टेज अपॉन क्या लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट, बोलो लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दूं इसे, रुको एक मिनट, ये R इक्विवेलेंट, ये क्या लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज अपॉन P इक्विवेलेंट, हुआ क्या कुछ। चलो या हम लोग और इसे लिख सकते हैं Vs स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 जितना होगा डॉटेड, ओके। देखो एक ये हम लोग नॉर्मल एक ऐसा फॉर्मूला, ये भी एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे इफ। जनरली क्या होगा, हमने क्या बोला कि प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो जितना ये रेटिंग पे वोल्टेज दिया हुआ है उतना ही वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। अब जैसे घर में जनरली क्या होता है 200 से 250 वोल्ट, तो जनरली ये भी सप्लाई वोल्टेज इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे ना, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो Vs इफ Vs इज इक्वल टू V, अब आप समझो Vs इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या,
तो रियल में क्या बचेगा, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 1/P2 1/P3 डॉट डॉट डॉट। अरे क्या समझ में आया कुछ, देखो तो कुछ समझ में आया इससे? कि सर अगर हम लोग, सुनो ध्यान से, एज ए एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझा दो, ये समझ गए, थोड़ा सा इसे लिख लो और इससे थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। ओके चलो इधर मैं मिटा रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है, थोड़ा समझने के लिए मैं मिटा देता हूँ। देखो मैं बोलूँ, ये सब एन भी मिटा देते हैं। देखो मैं बोलूँ कि हमारे पास 3 तरह के बल्ब हैं। देखो एक मान लिया जाए, एक का पावर है मान लो 20, एक का पावर है 40, एक का पावर है 60 और एक का पावर कितना है 100 वाट। पावर को कैसे वाट से इंडिकेट करते हैं? वोल्टेज तो सेम होगा, पहले क्या बता दिया, वोल्टेज क्या होगा सेम, पावर अलग। सर अगर आप बल्ब इसको सभी को ओके सीरीज में जोड़ना चाहते हो तो जो टोटल पावर जो जनरेट होगा ना, इस तरह से हम लोग उसे जोड़ेंगे। दिमाग में जनरली क्या आता है, अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में कि चलो ये भी वी है, सेम सप्लाई है, मैं पूछूंगा कि चलो ये इस बल्ब को हमने इतने पावर को जोड़ दिए, टोटल बल्ब को नेट टोटल कितना पावर जनरेट होगा सर्किट से, सभी को एक साथ कनेक्ट करें तो कितना पावर जनरेट होगा। तुम्हारे दिमाग में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये चलेगा, सभी पावर को जोड़ लेते हैं सर, सामने पावर तो दिख रहा है, जोड़ लेंगे 20, ये जोड़ लेंगे सर 60 60 120 220 सर 220 वाट, बता दोगे? लेकिन वो क्या है, गलत। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सर अगर बहुत सारे बल्ब को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, कहाँ कनेक्ट करते हो, सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट पावर होगा, क्या जो इक्विवेलेंट पावर होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/20 1/40 1/60 और ये क्या 1/100। अरे समझे कुछ, 1/100। चलो बताओ तो इसका एलसीएम, चलो बता दो कितना आएगा ये। एलसीएम आ जाएगा 3, ये टोटल कैंसिल, 3 2 6 है ना, 10 के बाद क्या होगा 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 50 60 होगा एलसीएम। 60 आएगा क्या, यानी कि एलसीएम आएगा इसका 600। ओके एलसीएम कितना 600। चलो देखो तो ये मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इसमें सभी से कॉमन ले लेता हूँ, तब जोड़ लेंगे एक ही बार। देखो 10 सभी में कॉमन है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो 10 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, 10 जब हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया 2, तो ये बच गया 2, ये बच गया 4, ये बच गया 6, ये बच गया 10। चलो देखो ये क्या हो गया, कितना आएगा एलसीएम 60। अब कितना आएगा देखो 30, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 6। ओके तो 1/P इक्विवेलेंट, तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये कितना 600 ऊपर आ जाएगा ना, अपॉन देखो तो ये हो गया 30 30, ये कितना हो गया 40 55, कितना ये 40, ये हो गया 40 50 55 और 6 61। बात समझे क्या, इतना वाट जनरेट होगा। बात समझे कुछ, आप इतना अगर आप जोड़ोगे इसे, ओके इसे अगर आप कनेक्ट करते हो
अगर सारे बल्ब को इतना इतना वाट का, तो नेट इतना पावर चाहिए, इन्हें कि सभी को जोड़ देंगे। तो कंजम्पशन ऑफ पावर समझ में आया। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, हमने यहाँ पे लिखना भूल गया था। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। समझे कुछ? चलो, एक आपको थ्योरी बता दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया। तो एक बात ध्यान समझ में, ध्यान इससे कॉन्सेप्ट याद हुआ एक, कि अगर हमें पावर, ओवरऑल पावर को घटाना है तो कैसा जोड़ोगे? सीरीज में। सीरीज में जोड़ने से पावर डिक्रीज होते हैं। बात समझ में आया क्या? अब इसके उल्टा सोच लो, आगे क्या होने वाला है। पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। हम लोग देखेंगे उसे, ओके? अभी बनाएंगे नेक्स्ट वन। पहले इसे तुम लोग नोट कर लो इसे एक बार, ओके? इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, नोट कर लिए? नोट कर लिए सभी? चलो देखो तो नेक्स्ट वन हम लोग पैरेलल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? पैरेलल के लिए। मिटाते हैं पहले इसे सभी को। चलो देखो, हम लोग पैरेलल के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, बी बीट। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, अगर पैरेलली बहुत सारा बल्ब कनेक्ट हो, मतलब कि सर कैसा पैरेलली का बात कर रहा है? इस तरह देखो, इधर ज़्यादा नहीं, हम लोग 3 बल्ब लेके बनाते हैं, ठीक है? ज़्यादा यहाँ पे, ताकि आपको बात समझ में आ भी जाए। एक बल्ब, दूसरा बल्ब, और एक और हमने एक बल्ब जोड़ लिया। कौन सा? तीसरा बल्ब। इसी तरह मान लिया जाए एन, इतना ही रहने देते हैं, ओके? एन, इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, बहुत सारा बल्ब हो जाएगा, ठीक है? देखो, ये फर्स्ट बल्ब हुआ, ये सेकेंड बल्ब हुआ, इसी तरह कौन सा बल्ब हुआ? ये एन नंबर ऑफ बल्ब हुआ, जो कि सभी बल्ब कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल में। इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया? सप्लाई वोल्टेज, ओके? चलो, इसका पावर मान लिया P1, वोल्टेज तो सेम होगा ना, ये हो गया P2, सेम वोल्टेज P3, ये क्या? PN, और ये क्या? भी। आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये वोल्टेज को अलग भी कर सकते हो, बस डेरिवेशन में देख लेना, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। पर जनरली उतना अलग अलग वोल्टेज के लिए कहीं क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे हमारा सप्लाई वोल्टेज, लो इसको हमने अलग बना लिया। जनरली फिर सेम करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बिकॉज घर में सेम ही सब होता है वोल्टेज। चलो देखो, तो हम पहले, सबसे पहले इसका क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे? सबको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेजिस्टेंस में। देखो तो सबको किस में हमने कन्वर्ट कर लिया? रेजिस्टेंस में। अब तो तुम्हें आसान दिख रहा होगा। पहले बल्ब देख के तुम लोग डर गए होगे कि कहाँ से बल्ब आ गया सब। तो रेजिस्टेंस ये क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2, डॉट डॉट ये क्या हो गया? RN, ए वोल्टेज सप्लाई VS, एक करंट का फ्लो, ओके? चलो, अगर यहाँ से मैं R1 लिखना चाहूँ, इसका वैल्यू R1, चलो बोलो R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R इज इक्वल टू बताया ना, ओके? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सिखाए क्या? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू V² अपॉन P, बताया ना अभी? रेटेड वैल्यू, कौन सा वैल्यू? रेटेड। चलो रेटेड वैल्यू से लिखते हैं P1, V² अपॉन P1। इसका चलो लिखते हैं R2 रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे? V² अपॉन P2 लिखेंगे क्या? P2। इसी तरह इसका लिखेंगे R3 का क्या लिखेंगे? V² अपॉन P3, बोलो लिखेंगे। चलो इधर आते हैं, अब इस सर्किट पे आते हैं। इसका फिर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? इक्विवेलेंट। ध्यान से देखेंगे पहले। चलो, हम लोग कंजम्पशन पैरेलल में निकालना है, तो 1 अपॉन, ओके? चलो देखो तो क्या लिखेंगे?
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में सभी जुड़े हैं ना, तो क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह जितना भी कॉम्बिनेशन होगा हम लोग जोड़ देंगे। समझे कुछ? चलो तो हमें एक पहले इक्विवेलेंट को छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं। R1 का वैल्यू बताओ, देखो तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, V स्क्वायर, अरे यहाँ आएगा तो P कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर इसी तरह ये V स्क्वायर नीचे आएगा तो P2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर ये P3 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, V स्क्वायर। अरे समझ रहे हो कुछ? इसी तरह अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाते हैं, देखो मतलब कि इक्विवेलेंट नेटवर्क बोलने का मतलब एक ये इक्विवेलेंट ऐसे, देखो तो ऐसा अगर हम नेटवर्क बनाए VS, यहाँ पे क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो इस R इक्विवेलेंट के लिखने का मतलब, जैसे R इक्विवेलेंट क्या लिख रहे हैं, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं वैसा ना। देखो ध्यान से वहां पे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखेंगे तो P इक्विवेलेंट अपॉन VS स्क्वायर। VS सप्लाई वोल्टेज, कौन सा VS है ना, ये VS, ये VS सप्लाई वोल्टेज, ओके। तो आप समझो कि ये सभी V कॉमन ले लेंगे क्या हम लोग, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VS स्क्वायर अपॉन सप्लाई वोल्टेज V स्क्वायर इज, ये क्या आ जाएगा 1/P1 1/P2 1/P3 डॉट डॉट, आया क्या? देखो तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया, ओके। इफ अगर मैं मान लूं कि ये सभी वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज घर का क्या हो गया, इक्वल। अगर ये सभी वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल। जब वोल्टेज इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। देखो VS इज इक्वल टू V, अगर दोनों इक्वल हैं तो कैंसल हो जाएंगे क्या। तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इसी तरह जितना भी कनेक्ट हैं सभी का हम लोग क्या बता सकते हैं, P इक्विवेलेंट। P इक्विवेलेंट, कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हें कैसे हमें क्या करना है, ओके। ये डेरिवेशन समझ में आया। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, ओके। प्रैक्टिकल कुछ बात कर लेते हैं। ये सब पहले एक बार इसे नोट कर लो और इसे समझा रहे हैं, ओके। पहले इसे आप नोट कर लो, ओके। नोट कर लिए? चलो देखो तो इधर मान लिया जाए, इसे मिटाओ वैल्यू को, सब डायरेक्ट वैल्यू रख के हम लोग बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास 3 बल्ब है, मान लो B1 बल्ब का रेटिंग है 50 वाट, ओके। मान लो 200 वोल्ट, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन होगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास एक सेकेंड बल्ब है, एग्जाम्पल देखो समझा रहा हूँ। सेकेंड बल्ब है, मान लिया जाए 100 वाट 220, ओके, वोल्ट। बात समझे क्या? दोनों बल्ब को हमने, ओके, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है, देखो दोनों बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। समझो बात को, दोनों बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। बात समझिए क्या? तो दोनों बल्ब मिलकर कितना पावर जनरेट करेंगे, दोनों बल्ब मिलके कितना पावर जनरेट करेंगे। तो अभी तो फॉर्मूला बताया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, देख रहे हो, टोटल पावर टोटल दोनों बल्ब को मिला दूं मैं तो कितना, 100 प्लस 50, कितना 150 वाट, मतलब कि क्या 150 जूल पर सेकेंड। लेकिन अगर इसी दोनों सेकेंड एग्जाम्पल
अगर इसी दोनों बल्ब को हम लोग कनेक्ट किए हैं कैसे, सीरीज में, देखो अगर दोनों बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ध्यान दो थोड़ा सा, एक अच्छे से आपको मैं समझा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना करो इस सब में। चलो पैरेलल में जोड़े थे अभी दोनों बल्ब को, B1 B2, ये कौन सा है, ये B1 ये B2, दिस इज द B1, ये क्या B1 और ये क्या हो गया B2। अब हमने सीरीज में, अब अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था सीरीज का, इससे पहले जस्ट पढ़ा है किसका, ये किसका है पैरेलल का, बिट ए में क्या पढ़ा है सीरीज का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात करें तो क्या पढ़ाया था, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2, अरे सिखाया था क्या कुछ। तो P इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 P2/P1 + P2, अरे आएगा क्या, चलो वैल्यू रख लो, क्या 100 × 50 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना 150, सर ये कैंसल, सर ये कैंसल, 3 टाइम्स, यानी कि P इक्विवेलेंट कितना आ गया 100/3 वाट, यानी कि 33.33 वाट। अब ध्यान से देखो दोनों रिजल्ट को, अगर इस दोनों बल्ब को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो दोनों मिलके कितना पावर जनरेट कर रहा है 150 जूल पर सेकेंड। लेकिन अगर उसी दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल कितना पावर जनरेट होके आ रहा है 3 कुछ दिमाग काम किया कि सर अगर हमें हमारे पास अगर बहुत सारा छोटा छोटा बल्ब है, बल्ब मान लो वाटर हीटर नॉर्मल से एग्जांपल, हमारे पास वाटर हीटर है, ओके। तो अगर सभी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी जाकर सभी मिलकर ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, पर सेकंड ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। बात समझे, अगर हम लोग उसको सीरीज में जोड़ देंगे तो कम हो जाएगा। बात समझे, तो पावर में पैरेलल में जोड़ने से पावर बढ़ता है और सीरीज में जोड़ने से पावर घटता है। ओके, इतना तक समझ में आया। चलो यहाँ तक पहले नोट करो, इसके बाद अभी और नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कंटिन्यू इसका नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए इतना ही इसे रहने देते हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसको नोट करो।